हेलो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट एंड किया था वीडियो में क्या सेक्शन बी और सवाल के पेपर प्रैक्टिस पेपर का। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा, सेक्शन सी और सवाल का। तो पहले क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है इसमें, गिवन दैट √5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 2√5 - 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमने देखे रखा है यहाँ पे √5 इरेशनल दे रखा है और प्रूफ क्या करना है, 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है हमारे को, 2√5 - 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो गिवन हमें दे रखा है, हमने लिख लिया √5 इज एन इरेशनल नंबर टू शो 2√5 - 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब प्रूफ करते हैं इसका। तो लेट कर लेते हैं हम क्या, 2√5 - 3 को रेशनल मान लेते हैं। तो 2√5 - 3 क्या हो जाएगा, p/q फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पे p और q क्या होंगे हमारे को प्राइम इंटीजर्स होंगे। तो 2√5 इज इक्वल्स टू p/q + 3, 3 को उधर ले गए तो ऐड हो जाएगा उधर जाके। अब यहाँ से √5 की वैल्यू निकालनी हमने, जो कि क्या आ रही है, p + 3q/2q। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 1 हमारी। अब जैसे कि हमें पता है p और q क्या है, हमारे को प्राइम इंटीजर्स है, तो यहाँ से p + 3q/2q क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा एक हमारा। अब ये अगर रेशनल नंबर हो गया, जो कि क्या बताता है, ये है किसके इक्वल, √5 के, तो ये क्या बताएगा यहाँ से, दिस शोज दैट द √5 इज ऑल्सो इरेशनल। बट हमें दे के रखा है कि √5 क्या इरेशनल है, तो विच इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन एज √5 इज इरेशनल नंबर। तो हमने जो माना कि 2√5 - 3 क्या था, रेशनल है, वो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो हैंस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन 27 हमारा क्या कहता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड हेंस कमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ दिस पेयर। तो हमें क्या करना है, बेसिकली दो इक्वेशन दे रखी है हमें, x - 5 इज इक्वल टू 6 एंड 2x - 10y इज इक्वल टू 12। पहले तो क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है और हमें बताना है वेदर दिस पेयर इज कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। तो हमने ले ली पहली इक्वेशन x - 5 इज इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली क्या, 6 + 5y। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे अपना, y को मैंने 0 पुट किया, x क्या आ गया 6, y को मैंने 1 पुट किया, x आ गया हमारा 1, और x को हमने -1 पुट किया, y क्या आ गया हमारा -7/5 आ गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन ले ली हमने, 2x - 10y इज इक्वल टू 12, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, क्या आ गई हमारी, x - 6/5। सेम इसमें हम y को या x को कुछ को भी पुट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 6, y को -1 पुट किया, x आ गया 1, y को x को -1 पुट किया, y क्या आ गया -7/5। अब हमने ग्राफ ले लिया कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है बेटा। कार्टेशियन प्लेन में हमने ग्राफ ले लिया, एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, मार्किंग कर ली हमने। हम पहला पॉइंट क्या दे रखा था हमें, जैसे कि अब दोनों के, अब एक बार चेक करोगे, ये देखो 6, 0 -1, -7/5 एंड 1, -1, इधर भी यही आ रहा है और इधर भी 6, 0 1, -1 -7/5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। पहला पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया, लेट्स से 6, 0, ये रहा हमारा। दूसरा हमने प्लॉट कर लिया 1, -1 और -1, -7/5 हमने प्लॉट कर लिया। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब तीनों पॉइंट्स अगर सेम थे तो एक ही लाइन ड्रॉ होगी, तो ड्रॉ कर ली हमने, x - 5y इज इक्वल टू 6 एंड 2x - 10y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमें क्या पता चला ग्राफ से, कि ये दोनों लाइन क्या है हमारी, कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन लाई कर रही है। तो इससे पता चला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है हमारा, और इसके सॉल्यूशंस क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ हमारा 27 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं 27 का और पार्ट, ठीक है। तो 27 का और पार्ट क्या बोल रहे हैं हमें, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, then find the fraction। तो लेट कर लिया हमने फ्रैक्शन क्या है, x/y, जिसमें x क्या है हमारा न्यूमरेटर एंड y क्या है हमारा डेनोमिनेटर है। हमें पहले क्या बोल रहे हैं, अगर 1/3 जो है फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम 2 को किससे, न्यूमरेटर से। तो हमने न्यूमरेटर क्या है, x है, और डेनोमिनेटर y है। तो x से अगर 2 को माइनस कर दिया तो x - 2/y हमारी क्या बन गई, 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × x - 2 इज इक्वल टू y हो गया। तो 3x - 6 इज इक्वल टू y। अब 3x - y क्या आ गया हमारा, 6 आ गया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, 3x - y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी थी, ये देखो क्या दे रखी है हमने, वो क्या कहते हैं, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2। अगर 1 को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें किससे, डेनोमिनेटर से। तो अगर हम 1 को डेनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे
यानी एक्स अपॉन वाई माइनस वन बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा हाफ। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन आ गया, यहाँ से 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया -1 के। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो क्या आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या आ गया 3x माइनस 2x क्या आ गया हमारा x आ गया, और 6 + 1 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। अब पुट कर देंगे x को किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हमने 1 में पुट किया है, 1 में पुट किया तो क्या हो गया 3 × 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो गया, तो y यहाँ से क्या आ गया 15 आ गया। y हमारा क्या हो गया 15 हो गया। अब y 15 हो गया तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गई हमारे पास 7/15, यानी कि 7/15 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 28 क्वेश्चन नंबर 28 सेक्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमें, इफ़ ED इज़ नॉट इक्वल टू BC। ये देखना बहुत बड़े ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ ED इज़ नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट द इक्वेशन a² + b² ब्रैकेट में x² + 2 AC + BDX + c² + d² इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स। यानी कि जो इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स क्या हैं, रियल नहीं है। अब इक्वेशन कौन सी दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने लिख लिया। क्या देख रखा है a² + b² x² + 2 ब्रैकेट में AC + BDX + c² + d² इज इक्वल टू 0 हमें दे रखी है इक्वेशन। अब इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स इफ, अगर मान लेते रियल रूट्स नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, <0 होता है d। हमें पता है अगर किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स ना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो d क्या होता है (0). d हमें पता क्या होता है b² - 4AC <0। अब b क्या है यहाँ पे AC + b 2AC + BD है, a क्या है हमारा a² + b² है, और c क्या है हमारा c² + d² है। तो इधर पुट कर दिया हमने b क्या ट्वाइस ऑफ AC + BD का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a की जगह आ गया a² + b², c की जगह आ गया c² + d²। अब इसी के साथ हमने इसको क्या कर दिया 4AC + BD का स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे a² c² + a² d² b² c² b² d² आ गया हमारा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो 4 टाइम्स ऑफ a² c² + b² d² + 2AC BD हो गया। इसको 4 अंडर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन के साथ, तो -4a² c² - 4a² d², ये -4a² b² c² - 4b² d²। फिर अगेन यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो क्या आ गया 4a² c² 4b² d² + 8AC BD -4a² - 4a² d² - 4b²। तो यहाँ से हमारा कट गया माइनस का 4a² c² प्लस का 4a² c² और -4, और यहाँ से प्लस का 4b² d² और माइनस का 4b² d² कैंसिल होगा। अब बच क्या गया हमारे पास 8AC BD -4a² d² और -4b² c²। अब यहाँ से देखो -4 कॉमन लिया अगर मैंने, तो ये क्या हो गया -2AC BD प्लस का a² d² प्लस का b² d²। अब इसको हम लिख सकते हैं AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर -2AD BC, तो ये हो गया आपका a² + b² - 2AB। तो a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो -4AD - BC का क्या आ गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब हमें जैसे कि गिवन था कि AD किसके इक्वल नहीं है, BC के इक्वल नहीं है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, d की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो यहाँ से d क्या आ गया हमारा -4 × AD - BC का होल स्क्वायर। अब जैसे कि हमें पता है AD BC इक्वल नहीं है, तो यहाँ से d हमेशा क्या रहेगा हमारा नेगेटिव ही रहेगा, विच मीन्स d क्या होगा हमेशा <0 होगा। तो हैज़ गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी क्या हो गया कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि क्या कहता है अ मैन इन अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि इसकी हाइट क्या है 100 मीटर, टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। मीटर पर मिनट ये याद रखिएगा किस में निकालनी है हमारे को, मीटर पर मिनट में निकालनी है।
तो हमने क्या कर लिया, एक लाइट हाउस बना लिया जिसकी हाइट क्या है हमारे पास 100 मीटर है। अभी बोल रहे हैं अगर उससे दूर जा रहा है तो 2 मिनट में उसको 2 मिनट लग रहे हैं उस एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप के चेंज करने में, यानी कि 60 से 30 चेंज करने में उसको कितने मिनट लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं मात्र उसको उसको चेंज। तो हम मान लेते हैं पहले यहाँ पे क्या ए बी क्या है हमारा, ए बी द लाइट हाउस, दैट इज़ ए बी क्या हो गया हमारा 100 मीटर हो गया। अब सपोज कर लिया हमने सी और डी वो पोजीशंस हैं बोट की जहाँ से वो चेंज कर रहा है अपनी, ठीक है। अब लेट कर ली स्पीड, हमने क्या लेट कर ली, यू मीटर पर मिनट, ये यू है याद रखिएगा, ठीक है। तो यू मीटर पर मिनट, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस मतलब कि सी से वो डी पोजीशन अगर चेंज करे तो डिस्टेंस सी डी हो गया हमारा ये वाला। तो सी डी क्या हो गया हमारा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दे रखी है हमने ली है यू, और टाइम हमारे को क्या दे रखा है, 2 मिनट लग रहे हैं उसको इसको चेंज करने में। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 2u मीटर आ गया हमारा सी डी डिस्टेंस। अब हम ट्रायंगल में आए, अगर ए बी सी ट्रायंगल में, ये वाले पहले इस वाले ट्रायंगल में है ए बी सी में, तो 1060 क्या होगा हमारा, ए बी अपॉन बी सी होगा। ए बी क्या दे रखा है हमें 100, और बी सी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी सी हम तो 1060 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, √3 होती है। √3 इज इक्वल्स टू 100/BC हो गया। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 100/√3 मीटर आ गई। अब नेक्स्ट हम जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी यानी कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला पूरा, ये पूरा वाला ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम जाएंगे ए बी डी में, तो 1030 लगा दें अगर हम इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, ए बी परपेंडिकुलर है सामने वाला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, तो ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा यहाँ से। ये ए बी हमारा 100 है, बी डी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1030 क्या होता है 1/√3, तो वो लगा दिया हमने 1/√3, 100 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन बी डी। तो यहाँ से बी डी क्या आ गया 100√3 मीटर, ठीक। अब बी डी यहाँ से आ गया, बी सी यहाँ से आ गया था हमारे पास, तो बी डी होगा किसके इक्वल, बी सी प्लस सी डी के। बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी प्लस सी डी किसके इक्वल हो गया 100√3 के। बी सी हमने निकाला गया 100/√3, ये निकाल लिया, प्लस सी डी हमारे पास क्या है 2u, ये रहा। तो बी सी प्लस सी डी क्या है हमारा, बी डी है, तो 100/√3 प्लस 2u इज इक्वल्स टू 100√3 हो गया हमारा ये। तो 2u 100/√3 उधर चला गया हमारा, तो 2u इज इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100/√3। एलसीएम लिया हमने √3, ये हो गया 100 इंटू √3 300 माइनस 100/√3, आपका आ गया 200/√3 विच इज़ इक्वल्स टू 2u। तो यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया 100, तो u आ गया आपका क्या 100/√3। अब इसको रेशनलाइज कर दिया तो 100√3/3। अब √3 की वैल्यू अपने को पता क्या होती है 1.732, तो 1.732 यहाँ डाल दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमारा जो आंसर आया वो u क्या आ गया 57.73 मीटर पर मिनट, यानी कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगी 57.73 पर मिनट। मीटर पर मिनट में निकालना था, आ गया हमारा मीटर पर मिनट। दिस इज अ 29 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि पहला पार्ट नहीं कहेंगे हम, उसी का हमें एक और पार्ट दे रखे, यानी कि वो करो या ये करो। सो अब तो हमने वो करके बता दिया, हम क्या करेंगे और पार्ट इसका देखते हैं। तो और पार्ट क्या कह रहा है, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यानी कि अमित खड़ा है कहीं पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसने देखा एक बर्ड फ्लाई कर रही है, उससे कितनी दूरी पे है, तो 200 मीटर की दूरी पे। फ्रॉम हिट एन एलिवेशन ऑफ, कितने एलिवेशन पे है 30 डिग्री की। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उसके रूफ पे, छत पे खड़ा है कौन, दीपक, जिसकी हाइट क्या है बिल्डिंग की 50 मीटर। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन उसका दे रखा है हमने बर्ड को देखने के लिए क्या 45 डिग्री। अब अमित और दीपक जो है अपोजिट साइड्स पे खड़े हैं बर्ड के, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। तो दीपक से हमें बताना है कि कितनी दूरी पे बर्ड है, ठीक है बेटा। तो ये देखते हैं हम, पहले हमने इसका क्या किया है, फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब लेट कर लिया हमने क्या, ए पोजीशन लेट कर ली किसकी, अमित की, ये रही जो कि, और डी पोजीशन लेट कर ली किसकी, दीपक की, ये रही, ठीक। और बी की पोजीशन मान ली हमने किसकी, बर्ड की। तो ए बी सी डी ई ये ड्रॉ कर लिया, और इसको हमने नाम दे दिया एफ, ठीक बेटा, ठीक है। ए बी क्या दे रखा है हमें 200 डिस्टेंस बर्ड का अमित से। डी हमें दे रखा है क्या
DE हमें दे रखा है 50 मीटर हाइट ऑफ अ बिल्डिंग जिस पे दीपक खड़ा है, और BAC हमें क्या दे रखा है 30 डिग्री, BDE हमें क्या दे रखा है BDF है सॉरी है BDF हमें क्या दे रखा है 45 डिग्री। हमने BC को मान लिया क्या हाइट मान लिया किसकी बर्ड की, तो वो क्या है H, ये देखो यहाँ पे मार्क कर रखी है। ठीक है, अब ड्रॉ किया हमने क्या है DF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया BC पे एक, ठीक ये वाला। अब FC जो है आपका FC किसके इक्वल होगा DE के, बेसिकली ये एक तरीके का पैरेललोग्राम बन गया कह सकते हो आप। तो ये क्या हो गया FC और DE इक्वल हो गया 50 मीटर हो गया अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम से। अब BF क्या होगा BF BC माइनस FC होगा, तो BF हमने निकाल लिया क्या BC माइनस FC से, तो BC क्या हमारे पास H है, FC है 50, तो H माइनस 50 आ गया क्या हमारा BF। अब हम ट्रायंगल में जाते हैं बड़े वाले BAC, इस ट्रायंगल में जाते हैं पहले हम। ठीक, अब इस ट्रायंगल में हम गए, हमने लगा दिया क्या sin 30। sin 30 क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपकी BA है। तो sin 30 इज इक्वल्स टू BC अपॉन BA। sin 30 की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है हाफ, BC है हमारा H और BA है 200, तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर आ गई हमारी, तो 100/2 100 मीटर हो गई। अब BF हमें पता है क्या है H माइनस 50, तो उधर डाल दिया हमने, तो BF आ गया हमारा क्या H माइनस 50 से 50 मीटर आ गया। अब हम जाते हैं ट्रायंगल में, इस वाले में BFD, इन ट्रायंगल BFD इस वाले ट्रायंगल में जाता है। BFD में क्या हो जाएगा 10 नहीं sin 45 लग जाएगा BF अपॉन BD से, तो sin 45 लगा दिया हमने इसमें इन ट्रायंगल BFD में। sin 45 इज इक्वल्स टू BF अपॉन BD। ये क्या हो गया कि किसकी sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, BF हमने निकाल लिया 50, तो BD आ गया यहाँ से क्या 50√2, ठीक ना। तो BD यहाँ से क्या आ गया आपका 50√2 आ गया। अब √2 की वैल्यू डाल दी 1.414, तो BD की वैल्यू क्या आ गई 70.7 मीटर। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ अ बर्ड फ्रॉम दीपक क्या होगा वो 77 मीटर होगा। तो इसी के साथ 29th क्वेश्चन का और पार्ट क्या हुआ हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे क्वेश्चन नंबर 30 पे। वो क्या कह रहा है अब इन दी फिगर, अब हमें फिगर दे रखी है, ये दे रखी है देखो, दो लाइन से AB और CD कट कर रही हैं किस पे O पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या है O। तो ये ट्रायंगल हो गए AOD और BOC ट्रायंगल हो गए। हमें दे के रखा है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। ये हमें शो करना है और ये हमें क्या है गिवन है। तो हमने लिख लिया, फिगर बना ली पहले, तो फिर लिख लिया क्या गिवन दे रखा था हमें क्या OA इंटू OB एंड इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। प्रूफ हमें क्या करना है एंगल AC के इक्वल और B D के इक्वल। अब किस पे आते हैं इसके प्रूफ पे। अब हमें दे रखा है OA किसके इक्वल, OA मल्टीप्लाई बाय OB किसके इक्वल है OC मल्टीप्लाई बाय OD के। तो लिख लिया हमने OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। अब यहाँ से OC को हम उसके नीचे ले गए और OB को ले गए इसके नीचे, तो क्या आ गया OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB आ गया। अब ट्रायंगल्स में आ जाते हैं ये वाले दोनों, इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OCB। ठीक, इन दो ट्रायंगल में आ गए OAD एंड OCB। अब OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB प्रूव कर लिया हमने, ऊपर ही इक्वेशन नंबर 1 दे रखा है जिसको हमने लिख लिया। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD कौन सा है ये है और BOD ये है, ये क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट हो गए तो इक्वल हो गए ये भी। तो AOD किसके इक्वल आ गया BOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये क्या हो गए सिमिलर हो गए। कौन से ट्रायंगल OAD एंड OCB ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर हो गए। तो यहाँ से क्या आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसी के साथ ये क्या हो गया प्रूव हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 प्रूफ होने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक, तो इसी के साथ हम ये लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेक्शन C के इस पेपर के जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। तो अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 times and noting the outcome each time. If getting the same result in all the tosses
इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम। तो एक कॉइन है जिसको हम 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो पहले हम आउटकम्स लिख लेते हैं क्या क्या आएंगे। ये ले लिया हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो तीनों बार एच आ सकता है या 2 बार एच 1 बार टेल आ सकते हैं, यानी कि 3 बार हेड, 2 बार हेड 1 बार टेल। पहली बारी पे हेड फिर 2 बारी पे टेल, पहली पे हेड फिर टेल फिर हेड, 3 बार टेल आ सकता है, 2 बार टेल 1 बार हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक, ये सब आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 8 हो गए। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि हमें हर बार क्या ही मिले टॉस करने पे सक्सेस। सक्सेस यानी कि या तो तीनों बारी पे एक एच 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 आ जाए यानी कि हेड 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 आ जाए, या तीनों बारी पे क्या आ जाए हमारी टेल 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 आ जाए। तो हेड 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 आने की पॉसिबिलिटी क्या है और हेड हेड आने की पॉसिबिलिटी, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गई हमारी, कितनी हो गई? 2 हो गई। और हो कौन सी गई? हेड 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 या फिर टेल टेल टेल। अब हमने निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी लॉसिंग द गेम की निकालनी है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? सक्सेस की निकाल देते हैं, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर देंगे उसको, तो हमारी किसकी आ जाएगी? गेम को लॉस करने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस क्या हो जाएगी हमारी? 2/8 विच इज़ 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग द गेम क्या होगी हमारी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, तो 1 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सेक्शन डी। थैंक यू।